सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनियों के खिलाफ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाइयां कलअदम करार दे दी हैं। बात करेंगे असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए असगर। जी, सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक निजी कंपनियों की कस्टम एंड स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनकी तरफ से दर्ज की गई FIR को कलअदम करार दिया है और अदालत ने जब्त शुदा डीजल टैंकर और दीगर सीज शुदा इमलाक जो है वो वापस करने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि उनके स्टोर में जो 8,90,000 लीटर हाई स्पीड डीजल था वो कस्टम हुकाम ने जब्त कर लिया है। इसके लिए उन्होंने सर्च वारंट और कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए थे। अदालत ने कस्टम कार्रवाई को ये गलत करार देते हुए कहा कि उन्होंने वाकई ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं और मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल नहीं किया। और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कंपनियों ने गैर कानूनी तौर पर ये पेट्रोल और डीजल जमा किया था, ये इल्ज़ाम वो साबित नहीं कर सके, इसलिए ये जो FIR दर्ज की है इसे कलअदम करार दिया जाता है। जी शुक्रिया आपका असगर। पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा के मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग को हादसाती करार दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्ला और उनके 11 साला बेटे हुजैफा को भी मुल्जिम नामजद किया है। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दिया है। सानिया गुल प्लाजा में 72 अफराद जहाँ बहक हुए। 4 लाशों के वाक़यात ताहाल किसी ने हासिल नहीं की। पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के मुताबिक कोई धमाका खेज़ मवाद नहीं पाया गया। आतिश ज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से एमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। गुल प्लाजा यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए, जिससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रह गए। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ दूर कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा, बानी PTI के पास TV है, ना अखबार दिया जा रहा है। कैद तन्हाई सख्त तरीन सज़ा है। गैर मामूली कैदियों को भी सिर्फ 14 दिन तक कैद तन्हाई में रखा जा सकता है। मियाँ बीवी दोनों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। 7 माह से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद को अदालत ने रोस्ट्रम पर तलब किया तो प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI से मुलाकात करके वकील ने अदालत को ये नहीं कहा कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। 190 मिलियन पाउंड्स केस बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मौतली की अपीलें खारिज की थीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सज़ा को मुअत्तल किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। सज़ा मौतली की दरख्वास्त को मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। दौरान कैद बानी को बीनाई का आर्जा लाहक हुआ। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई न देना नाइंसाफ़ी है। कौमी क्रिकेटर्स के लिए खुशखबरी, PCB ने डोमेस्टिक मैच की फ़ीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84वां इजलास में डोमेस्टिक के बजट में 1 अरब इजाफे की मंजूरी दी गई। बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया। PSL 12 का बजट भी मंजूर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीक़ाकार की मंजूरी भी दी गई। 12 मजीद ग्राउंड्स को ऑपरेशनल करने के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन भी लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है। शहरी बेहाल है। महकमा मौसमियात ने ताहाल बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई। मजीद जानते हैं फरा रब्बानी से। फरा बताइए। बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार के मौसम के हवाले से बात करें तो गर्मी का शदीद राज है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस टाइम सूरज जो है आग बरसाता महसूस हो रहा है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद का टेम्परेचर जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ताहाल बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो गर्मी की लहर, ये जो हीट वेव है, ये बरकरार रहेगी। GB की बात करें, कश्मीर की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो गर्मी के बायस और कुछ मौसमी हालात या रद्दोबदल है
اس کے باعث وہاں پر گلیشیئرز پگھلنے یا پھٹنے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں کے علاقوں کے لیے انتباہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ جب آپ وہاں سے نکلیں تو ویدر سسٹم کو چیک کر کے نکلیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے. جی. لاہور میں گرمی کا راج برقرار ہے. آج درجہ حرارت 41 ڈگری رہنے کا امکان ہے جبکہ شدت 49 ڈگری تک محسوس کی گئی. اگلے ہفتے بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی. مزید بتائیں گے سدرا غیاث. جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے سے سورج کا راز ہے اور دن بدن جو ہے وہ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 38 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس وقت کا درجہ حرارت ہے، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. جو دن بڑھے گا درجہ حرارت جو ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، جس کی شدت جو ہے وہ 48 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتہ جو ہے وہ گرمی اسی طرح سے برقرار رہے گی اور درجہ حرارت جو ہے وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کے امکانات بھی ہیں. گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. شہری 9 سے 5 کے اوقات میں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ گرمی کے مضر صحت اثرات سے بچا جا سکے. جی. کراچی کی ساحلی پٹی میں نہانے پر پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد پکنک منانے ہاکس پہ پہنچی ہوئی ہے، جہاں لوگوں کی جان بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. لائف گارڈ کی تعداد کتنی ہے اور وہاں کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد ہے، اس کے باوجود شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہاکس بے سمیت دیگر مقامات پر پہنچتے ہیں. آپ کو میں لائیو مناظر دکھا سکوں جس میں بفری ہوئی لہروں میں بڑی تعداد میں بچے، جوان اور خواتین موجود ہیں. جنوری سے لے کے اب تک 45 افراد اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ریسکیو اہلکار. میرا نام تو ہے نواز علی. ہم لوگ منع کرتے ہیں، ہم روک لیتے ہیں، مگر لوگ جو ہیں بات زیادہ تر نہیں مانتے. آپ کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ تقریباً 150 ہوگی. نظر تو ہمیں کوئی بھی نہیں آتا. ہفتہ اتوار الگ ہوتا ہے اور عام دن میں 20 تھے. آپ سرکاری ملازم ہیں؟ نہیں، ہم پرائیویٹ ہیں. آپ کے پاس تو خود لائف جیکٹ نہیں ہے. ایک فارم ہوتی ہے. کوئی ڈوبے گا تو پہلے آپ فارم لینے جاؤ گے پھر اندر کودو گے یا پہلے کودو گے پھر فارم منگواؤ گے؟ پہلے کودیں گے اور فارم جو دیکھے گا نا وہ دوسرا لے آئے گا. بڑا قسمہ پرسی کا حال ہے. ابھی ہمیں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 150 ریسکیو اہلکار پرائیویٹ طور پر ان کو تعینات کیا گیا ہے اور سرکاری طور پر کسی شخص کی جان بچانے کے کوئی اقدامات نہیں ہیں. ٹول ٹیکس تو لیا جا رہا ہے لیکن کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی. یورپ میں جان لیوا گرمی مزید شدت اختیار کر گئی ہے. شدید گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ کر دی گئیں. جرمنی میں گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا. پارہ 41 سینٹی گریڈ تک چلا گیا. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے یورپ میں گرمی سے ایک ہفتے کے دوران 1300 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. وینزویلا میں زلزلے کے 4 دن بعد بچوں سمیت 4 افراد ملبے سے زندہ نکال لیے گئے. اب تک 33 افراد کو ملبے سے زندہ نکالا جا چکا ہے. اموات بڑھ کر 1400 سے تجاوز کر گئی ہیں. ہزاروں افراد زخمی ہیں اور 70,000 لاپتہ ہیں. بیرون ملک سے آنے والے 1600 امدادی کارکن ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. آزاد خالستان کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے سندھ رینجرز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. اپنے پیغام میں کہا کراچی میں حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبی دوست افغانستان اور طالبان ہیں. For justice, pro-Khalistan Sikhs pays tribute to Shaheeds of Karachi Rangers Sindh attack. That attack has clear footprints of India's raw agency. India's Modi's closest ally is Afghanistan and Taliban's. Taliban ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਮੋਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ. We are just waiting for a green signal and the support of the people of Pakistan. ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. کراچی کی بلدیاتی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا. میئر مرتضی وہاب نے بجٹ کو کراچی کی تعمیر و ترقی، شہری سہولتوں اور ملازمین کی فلاح کا بجٹ قرار دیا. اپوزیشن نے بجٹ کو ناکافی اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے شدید اعتراضات اٹھائے. چاند نواب کی رپورٹ دیکھیے. بلدیہ عظمی کراچی کی سٹی کونسل نے مالی سال 2026-2027 کا 60 ارب روپے 45 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد حجم کا بجٹ
कसरत राय से मंजूर कर लिया। मेयर कराची ने कहा कि बजट में शहरी मसाइल के हल को अव्वलिन तरजीह दी गई है। बजट में मजमूई अखराजात 60 अरब 40 करोड़ 65 लाख रुपए हैं, जबकि तकरीबन 4 करोड़ 49 लाख रुपए की सरप्लस रकम रखी गई है। जो पैसा KMC के अकाउंट में आ रहा है उसको शफाफियत के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के 7 अजला में, कराची के 25 टाउन में खर्च किया जाएगा। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आपकी गाइडेंस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इस पैसे को दयानत के साथ, मतानत के साथ इंशाल्लाह कराची भर में खर्च किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने बजट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 60 अरब रुपए का बजट कराची जैसे मेगा सिटी की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। उनका कहना था कि शहर को कम से कम 300 अरब रुपए की बल्दियाती बजट की जरूरत है। मैं समझा कोई 500-600 अरब रुपए के बजट का जिक्र हो रहा है, लेकिन KMC की आमदनी सिर्फ 6.5 अरब रुपए मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताई कि 6.5 अरब रुपए की हमारी आमदनी है, जिसकी इतनी लंबी तफसील बयान की गई। बल्दिया उज़्मा कराची का माली साल 2026-2027 का बजट मंजूर हो चुका है। अब असल इम्तिहान इन तरक्याती मंसूबों, शहरी सहूलतों और बजट में किए गए वादों पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद होगा, जिस पर शहरियों की नजरें मरकूज हैं। साथी रिपोर्टर अली हसन और कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स दहिंदगान और जालसाजी में मुलव्वस मारूफ रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। तर्जुमान PRA का कहना है कार्रवाइयाँ लाहौर, सरगोधा, गुजरावाला और रावलपिंडी में की गईं। एक्शन EIMS का इस्तेमाल न करने और टैक्स गोशवारों में खुद बुर्द पर लिया गया। गोशवारों में रद्दोबदल और डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर फूड चेन्स पर भारी जुर्माने किए गए। फीफा वर्ल्ड कप के पहले नॉकआउट मैच में मेज़बान कनाडा ने सख्त मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। आज ब्राज़ील और जापान की टीमें रात 10 बजे मध्य मुकाबला आएंगी।